जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आइए महाभारत की कहानी द्रौपदी का विवाह सुनते हैं। सदियों पुरानी बात है। पांचाल नामक नगर में राजा द्रुपद का राज हुआ करता था। राजा द्रुपद की एक बेटी थी जिसका नाम द्रौपदी था। द्रौपदी बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हो गई तो राजा द्रुपद ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखने का निर्णय लिया। इस दौरान पांडव मुनि का भेष धारण करके पांचाल से कुछ कोस दूर एक गांव में रह रहे थे। जब उन तक द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना पहुंची तो वेदव्यास के आदेश पर उन्होंने पांचाल जाकर स्वयंवर में भाग लेने का निर्णय लिया। पांचाल जाते समय उन्हें रास्ते में धौम्य नामक एक ब्राह्मण मिले, जिनके साथ वह ब्राह्मण का वेश धारण करके स्वयंवर में पहुँचे। स्वयंवर में दूर दूर से बड़े बड़े राजा, महाराजा और राजकुमार पधारे हुए थे। वहां पहुंचकर पांडवों ने ब्राह्मणों के बीच अपना स्थान ग्रहण कर लिया। उस सभा में श्री कृष्ण भी अपने बड़े भाई बलराम और गणमान्य यदुवंशियों के साथ बैठे हुए थे। सभा की एक ओर सभी कौरव भी विराजमान थे। कुछ देर बाद सभा में राजा द्रुपद पधारे और उन्होंने स्वयंवर के लिए पधारे सभी मेहमानों का स्वागत किया। अब सबकी आंखें राजकुमारी द्रौपदी का इंतजार कर रही थीं। कुछ समय बाद सभी का इंतजार खत्म हुआ और राजकुमारी द्रौपदी एक सुंदर सी परी की तरह सभा में पधारी। उन्हें देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमारी ने सभा के बीच से गुजरते हुए अपने पिता के सिंहासन के समीप अपना स्थान ग्रहण कर लिया। इसके बाद सभी सभागणों को संबोधित करते हुए राजा द्रुपद ने कहा, मैं राजा द्रुपद इस स्वयंवर में आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। मैं इस बात से पूरी तरह परिचित हूँ कि आप सभी यहाँ मेरी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में आए हैं, लेकिन इस स्वयंवर की एक शर्त है। आप सभी को सभा के बीचों बीच एक स्तंभ पर गोल घूमती हुई मछली लटकते दिख रही होगी। उस मछली के ठीक नीचे धरती पर एक तेल का पात्र रखा है, जिसमें उस मछली का प्रतिबिंब दिख रहा है। स्वयंवर की शर्त यह है कि जो भी धनुर्धारी प्रतिबिंब में देखकर मछली की आंख पर निशाना लगा देगा, वह इस स्वयंवर का विजेता होगा और उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। राजा द्रुपद की यह शर्त सुनकर सभी राजा बारी बारी से जाकर मछली पर निशाना साधने लगे का प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। असफल व्यक्तियों में शिशुपाल, दुशासन, दुर्योधन और अन्य कौरवों का भी नाम शामिल था। अंत में पांडवों की बारी आई। उनकी ओर से अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाने के लिए धनुष उठाया और एक ही बार में तीर निशाने पर लगा दिया। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए कि एक ब्राह्मण ने इतना सटीक निशाना लगा दिया। इसके बाद अपने पिता की आज्ञा से द्रौपदी आगे बढ़ी और अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। जय श्री कृष्ण। कहानी पूरी हुई। ऐसी ही पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।